आवाज की दुनिया के दोस्तों, मुनि श्री संसार उसी का नाम है जहाँ संयोग वियोग हो, सब दुख धूप छांव है। मोह का चाम भी संसार है। अनादिकाल से प्राणी मोह रूपी मदिरा को पीकर अपने स्वरूप को न समझते हुए पर को अपना मानता है। पर को अपना मानता हो दुख का कारण है। पर को परसों को स्वयं जानना सुख का कारण है। मित्रों, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मित्रों, इसका अनुभव केश लोच के समय होता है। साथियों, भोगों में अनंत समय व्यतीत हुआ। विषयों भोग से ऊपर उठकर एक बार रामायण का आनंद लो तो निश्चित मनुष्य योनि पाने की सार्थकता होगी। प्रचार प्रसार रमेश शर्मा गोदरा, लेखक के निजी विचार। ध्यान हमें मन को शांत तथा मौन रखते हुए सफलता का शिखर छूने की मदद करता है। मौन के बिना सफलता वैसी ही है जैसे गंध के बिना कोई फल। अतीत के प्रति असंतोष, वर्तमान से कोई भंग तथा भविष्य के प्रति अविश्वास के फलस्वरूप हमें असुरक्षा का बोध उपजता है। हमें अतीत से सीखना, वर्तमान का आनंद लेना और भविष्य के लिए योजना बनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, धूप से बचें, पसीना बहाएं। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 950 हुआ। सज्जनों, रिश्वत लेते रासायनिक व गार्ड गिरफ्तार। बिना सार की कहानी किस काम की, बिना होश की जवानी किस काम की। जिंदगी तो एक हवा का झोंका है दोस्तों, जो खिले चमन की को उजाड़ के वे नादानी किस काम की। संसार में कुछ विश्वास के योग्य नहीं मुनिश्री। तन धन संपत्ति आदि तो सिर्फ उपयोग के योग्य है, विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास के योग्य तो भगवान है और तुम्हारा आईना भी तो बनी बनाई भगवान है। उसी की शक्ति का अनुभव क्यों नहीं करते। इसका अनुभव जिसने किया है उसका ज्ञान सच्चा ज्ञान है। सिर्फ शब्दों का आडंबर इकट्ठा करने से आत्म शांति का अनुभव नहीं होगा। मित्रों, पुण्यात्माओं, मानचित्र में घनी सड़क पर गाड़ी नहीं दौड़ सकती और दुलुट के जद्दू पर हाथ पैर चलाने से नदी में तैरने का आनंद नहीं आता। प्रैक्टिकल करना आवश्यक है। संसार में जो दिखाने की क्रिया है वह नाटक है और स्वयं को देखने की क्रिया धर्म कहलाती है। संसार के रंगमंच पर कर्मों का प्रपंच हुआ बिना कोई भी पात्र अदा नहीं किया जा सकता है। चेतना में तो अनंत ज्ञान सुख आदि भरा है, लेकिन उसे जाने के लिए अनंत शक्ति चाहिए। तेरी आत्मा की शक्ति अपार है, लेकिन अभी इस पर कर्मों का भार है, इसलिए वह प्रकट नहीं है। उसे पहचान, और उसकी पहचान संतों के पास ही हो सकती है। सज्जनों, मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, क्योंकि उन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, सूफी संत के पास बैठने से आनंद आता है। इसे अभिशाप नहीं वरदान स्वरूप बनाओ। नामदार नहीं समझ सकते कामदार का दर्द, नामदार शासक नहीं समझ सकते कामदार मजदूर का दर्द। शोर कम करो, आहिस्ता बोलो, ताकि तुम्हारी आवाज़ कम से कम उन तक तो पहुंच जाए जो तुम्हें सुनना चाहते हैं। प्रेरणा बिंदु। मित्रों, दर्द का पानी हलाहल जिंदगी का हिस्सा है। दर्द की कहानी सुनना हर इंसान का किस्सा है, मगर जलते रहे ईमान की रोशनी जिसके यहाँ। कब तक रहोगे बादलों की ओट में, सूरज वहाँ। आंसू मत निकालना, लोग देख लेंगे। बाहर से ही रक्त अंदर का सोख लेंगे। न आंसू बचेगा, एक न बचेगी रक्त की बूंद। छटपटाते तुझको तेरे ही देख लेंगे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, एक ही मार्ग पर सच्ची
लगन से गति करने पर ही धर्म का मर्म प्राप्त होता है। संसार में जितने जीवन हैं, यदि मुक्ति मंजिल पर पहुंचना है तो धर्म के रथ पर सवार होना पड़ेगा। जिस प्रकार छिद्र अंजलि को जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार टूटे मन से धर्म के गुण नहीं ठहरते। जिसका मन सछिद्र है, उसके मन में धर्म का अमृत ठहरेगा कैसे, जब नहीं होता जो जगा हुआ है। तो जिसमें प्रत्येक क्रिया में ज्ञान जले वह विवेकी है, और विवेकी ही पंडित कहलाता है। दोषों को छोड़ने का प्रयास करो, निंदा नहीं। निंदा करने से अपनी जीव क्यों बुरी करते हो। जो उपकारी का उपकार करे वह साधु नहीं, बल्कि साधु तो वही है जो उपकारी का भी उपकार करे। जैसे चंदन का कोई वृक्ष लगाए, वह चंदन उसे भी सुगंध देगा, और जो कुल्हाड़ी उस वृक्ष को काटेगी वह भी सुगंध को प्राप्त कर लेती है। जब भी निंदा होती है तो वह कसाय के आवेश में ही होता है। जो भी काम करें सच्चाई और गंभीरता से करें। जब भक्ति आती है तभी जीवन में गहराई आती है। मुनिश्री सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।